Hello and welcome. I'm Shireen Aman and you're watching GK TV. Let's take a look at the top news stories of the day. People's Democratic Party Chief Mehbooba Mufti released the party manifesto today for the three-phase Jammu and Kashmir Assembly elections starting on September 18. Mrs. Mufti has battled for the restoration of cross-border trade in the manifesto. The party has also promised free electricity up to 200 units. अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, स्टार्ट ठीक है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आपकी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे से चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो, आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि नेशनल, देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मतलब एक व्यक्ति जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था जिसके ऊपर हमने एग्री किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है। तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान, बेशक इस मुल्क के आईन के अंदर हो मगर संविधान होना चाहिए। Senior Jammu and Kashmir National Conference leader Sajjad Shaheen has said that the JK-NC Congress alliance has put fear in the hearts of workers in the Banihal assembly segment. While presiding over an emergency meet in Banihal, JK-NC leaders Sajjad Shaheen and Dr. Shamshada Shan has said that the leaders and workers have unanimously opposed the alliance with the Congress in Banihal. आज यहाँ पे हम लोग मिले और उनसे हमने राय जानने की कोशिश की, उनके तासुरात जानने की कोशिश की इस अलायंस के हवाले से। और ये आज की इस मजलिस की सरबराही हमारी डीडीसी की चेयरपर्सन जो है डॉक्टर शमशादा शान साहिबा ने की। और इस पूरे हल्का इंतखाब बानिहाल में जो बानिहाल और गूल संगलदान पे मुश्तमिल है, यहाँ जब हमारे जुम्मा हजरात ने बात की उन्होंने आवाज़ बुलंद और एक वन वॉइस में यही बात कही कि हमें जो लोग ये फैला रहे हैं कि हमको यहाँ पे मैंडेट दिया गया है कांग्रेस से वाबस्ता, किसी भी आपने खुद भी देखा होगा, सुना होगा, हमारी पार्टी का कोई भी एक ऐसा भी शख्स जो है, अदना सा शख्स भी, वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस के नुमाइंदे को यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करें। अगर अलायंस के मुताबिक अगर कांग्रेस को ये सीट गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें कंप्लीट यहाँ के वर्कर जो हैं, जो हमें वर्करों ने बताया कि हम बाइकआउट करेंगे और हम कांग्रेस के नुमाइंदे की सपोर्ट नहीं करेंगे। अपनी पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी has said that the alliance between the National Conference and the Congress is not confined to two parties, but is more than what it looks. Speaking to reporters, Mr. Bukhari has said that the Apni party has always thought of the people, has stood for them and looks forward for the same. नहीं, हम 60 सीटों पे लड़ रहे हैं टोटल जम्मू कश्मीर में, इंशाल्लाह 40 कश्मीर में और 20 जम्मू में। देखिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी का अलायंस है। कुछ पर्दे के आगे है, कुछ पर्दे के पीछे है। तो वो कब नहीं थी, वो हर अलायंस में होती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो permanent मोहरा है। A shootout has taken place in the North Kashmir Sopore today, where as per the police reports, a militant attack was repulsed by the security forces. Area has been cordoned off and an operation is underway as per the officials. Now on to some international news. Prime Minister Narendra Modi has landed back in the country after a 10-hour journey via Poland to the war-hit Ukraine. Prime Minister Modi had been invited by the Ukrainian President Volodymyr Zelensky to introspect the victim zone. Now it's time for a weather update.
The Meteorological Center Srinagar has predicted no significant weather activity in the valley till August 31. That's it for today. Keep watching GK TV.